अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैंने कैलकुलेशन किया और मैंने कहा वो कैलकुलेशन आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि उस कैलकुलेशन के बाद मुझे लग रहा है कि मेरी सीजीपीए डेंजर में है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे गेस करके बताइए, मैंने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी सीजीपीए भी इन डेंजर है या सिर्फ मेरी सीजीपीए इन डेंजर है। उसकी कैलकुलेशन का बेस इस तरह है कि हमने बड़े मजे मजे से ग्रैंड क्विज किए, और ग्रैंड क्विज की वजह से हमारे फाइनल का वेटेज क्या हो गया है। फाइनल पेपर का वेटेज वो देखें आप, 65% वेटेज हो गया फाइनल पेपर का। फाइनल पेपर के 65% वेटेज का मतलब क्या हुआ कि हमने मिड जितनी भी हमने एक्टिविटीज की हैं, असाइनमेंट, डिस्कशंस, मिड टर्म क्विजेस या सेमेस्टर क्विजेस, सबको मिला के 35% वेटेज। और सिर्फ फाइनल के जो 2 घंटे का पेपर है उसका 65% वेटेज। और 65% वेटेज का मतलब क्या होता है कि उसको मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है उसके बाद हल्की हल्की सी परेशानी तो आप फील करना स्टार्ट कर देंगे। और वो क्या है कि अगर आप फाइनल के 5 नंबर का पेपर गलत करते हैं तो 4% लूज करेंगे। नॉर्मली ऐसे होता था पहले तक, मीन्स के ये वेटेज इतना बढ़ने के पहले तक क्या होता था कि आप 10 मार्क्स का गलत करते थे पेपर तो वो जाके 5% से लूज करते थे। अभी 5% के अगेंस्ट 4% आप लूज कर रहे हैं। अभी एक हल्की सी कैलकुलेशन में आपको और दिखाऊंगा। अच्छा, इस कैलकुलेशन के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बड़े अच्छे हैं, बड़े पढ़ने में बड़े अच्छे हैं, 70 मार्क्स ले लेंगे आउट ऑफ 80, उनका 87.5% जो है वो परसेंटेज आ जाएगी पेपर में। और आने के बाद जब वो अपने वेटेज कैलकुलेट करेंगे तो 56 उनके फाइनल परसेंट के एंड हो गया। उस वक्त भी वो 9% लूज कर चुके उस 10, सिर्फ 10 नंबर के ऊपर ही। और बाकी वो स्टूडेंट जो मेरी तरह कम मार्क्स लेते हैं, 50 मार्क्स लेते हैं आउट ऑफ 80, वो देखें जरा अपनी कैलकुलेशन, उनके साथ क्या होने वाला है कि 62 बनेगी परसेंटेज, वेटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 जस्ट उनकी परसेंटेज के अंदर ऐड होगा जो कि रिजल्ट में आएगी। और 24% ऑलमोस्ट वो लूज कर चुके हैं। आज मुझे ये इस कैलकुलेशन का क्यों याद आया है, उसकी मैं रीजन आपको बताऊंगा क्यों याद आया। एक तो ये थी वेटेज, मैंने पहले भी मैंने देखी हुई थी, लेकिन आज वर्षी यूनिवर्सिटी ने जैसे ही अपना रिजल्ट कह दिया मैंने, फाइनल टर्म एग्जाम की डेट अनाउंस की 27 फेब। आज अब देखें कि 6 क्या है, 6 जनवरी। 6 जनवरी से 27 फेब तक अगर आप देखें तो हमारे पास बनते हैं ऑलमोस्ट 53 डेज। और मोर और लेस आप लगाएंगे 50 डेज। 50 डेज के अंदर आपने 65% की तैयारी करनी है, और बड़ा टफ है। और एक बात मुझे और याद आ रही है कि लास्ट सेमेस्टर में मैंने ये कैलकुलेशन नहीं की थी, और मैंने उसके बाद जब रिजल्ट आया तो कुछ स्टूडेंट फेल हो गए और उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि हमें डाउट है कि हम फेल नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा रीचेक कर लें, उन्होंने कहा नहीं रीचेक नहीं करवाना, हमें पेपर थोड़ा गलत हुआ था। उसमें मैंने ये कैलकुलेशन की थी तो मैं सरप्राइज हुआ कि वाकई ये तो बड़ा डेंजरस है कि हम पेपर में रिस्क को ले ही नहीं सकते इस बार। इतना ज्यादा हैवी वेटेज रखती है कि हमारी सबकी जो पास भी हो जाएंगे, जो पास हो जाएंगे उनकी सीजी पे वैसे ही खतरे में आ जाएगी। क्योंकि अगर 10 मार्क्स की लूज करते हैं तो 9% जाते रहेंगे, 15 लूज करेंगे आलमा 40% जाते रहेंगे। तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अभी एहतियात क्या करनी है आपने कि अच्छे से तैयारी करनी स्टार्ट कर दे, और पूरा फोकस रखें कि हमने 2 आवर्स का जो पेपर है वो कैंपस में देना है। अदरवाइज हमारे साथ जो है बहुत ही मरी परसेंटेज की समझ लें कि ऐसी की तैसी होने वाली है, जैसे कि हम कहते हैं ऐसी की तैसी परसेंटेज की ऐसी तैसी हो जाएगी। और हमारा सारा के सारी चीजें जो हम बनाते आ रहे हैं, सारा ओवरऑल जो है इफेक्टिव सीजी में बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने कहा ये कैलकुलेशन आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा फील कर रहा था कि वाकई सीजीबी को, बिल्कुल सीजीबी को बर्बाद करके रख सकता है ये एग्जाम। इस वजह से हमें जरूरत है कि हम अभी से होश के नाखून जिसको कहते हैं वो लेने चाहिए, और हम अच्छे से तैयारी करें, और खुद से ज़हन में रखें कि हमने अकेले नहीं वहाँ पेपर देना है। वहाँ पे कोई भी पेड क्विज़ेज़ करने वाला या कोई भी व्हाट्सएप से हेल्प देने वाला कोई नहीं होगा हमारे साथ। हम अकेले होंगे और हमें खुद ही पेपर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ये कैलकुलेशन आपको जगाने के लिए काफ़ी होगी, क्योंकि मैं भी इस कैलकुलेशन को देख के बाद थोड़ा-सा जागा हूँ कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए। इस वजह से बस दुआ किया करें कि आइंदा से ग्रैंड क्विज़ ना ही हो तो ठीक है, क्योंकि ग्रैंड क्विज़ जो फाइनल पेपर का वेटेज इतना बढ़ा देता है कि हमारी ओवरऑल सीजीपीए को खतरे में डाल देता है। चलें जी, अभी उम्मीद है कि इसको देखने के बाद आपको कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी। ये कैलकुलेशन आप अपने तौर पे करके देखें, अपने बुक्स के वेटेज देखें, और फिर डिसाइड करें कि हमने पढ़ना है कि नहीं। और मैंने तो सोचा है कि अभी हमने पढ़ लेना चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए
अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो परेशानी फील हो रही है, ये परेशानी ठीक है कि नहीं। चले जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।